17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि का यह महापरिवर्तन कुंभ राशि में कन्या राशि के जातकों के लिए क्या चमत्कारिक परिवर्तन लेके आया है, इसी जानकारी को लेके इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य देवेश पांडे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी कन्या राशि के जातकों का मुझे कमेंट्स या मैसेज या फिर जब भी कुंडली दिखाने आते थे तो आता था कि पिछले 2.5 वर्षों से परेशान हैं। तो जी हाँ, 2.5 वर्षों से आप कदाचित परेशान रहे होंगे। जनवरी 2020 से जब से शनि महाराज मकर राशि में गोचर किए थे, तब से आपके कुंडली में पनौती चल रही थी। पनौती का तात्पर्य ये होता है कि अगर लगन से पंचम भाव में शनि गोचर कर जाए तो वो पनौती कहलाती है। आपकी कन्या लगन की पत्रिका है। कन्या लगन से पंचम भाव जो होता है मकर राशि आती है। अब इस मकर राशि में पिछले 2.5 वर्षों से शनि महाराज का गोचर है, तो पंचम भाव काफी प्रभावित हुआ, जिसके वजह से आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई रही होंगी पिछले 2.5 वर्षों में। पहला तो पंचम भाव जो होता है संतान का भाव होता है। पंचम भाव एजुकेशन का भाव होता है, स्वतः से ज्ञान अर्जित करने का भाव होता है, सरकार से लाभ प्राप्त करने का भाव होता है। तो जो लोग पारिवारिक जीवन में थे उनके जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं, लव रोमांस में समस्याएं, ज्ञान अर्जित करने में समस्याएं, जो लोग सरकारी तैयारी में थे, सरकारी नौकरी की कंपटीशन में, उनके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं बनी रही होंगी। अगर आप वैवाहिक जीवन में थे तो संतान से संबंधित संतान बीमार रहता होगा, या फिर संतान के माध्यम से आपके जीवन में कलहबाजी या फिर अड़चन बनी हुई थी। शनि की तीसरी दृष्टि यहां से आपके 7वें भाव पे जा रही थी, तो तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे जाने का मतलब वैवाहिक जीवन, व्यवसाय में उन्नति ना होना, बाधाएं आना, ब्रेकर्स आना। अब यहां से शनि की जो 7वीं दृष्टि जा रही थी आपके आय के भाव पे, सोशल सर्कल के भाव पे, मित्रों के भाव पे, या फिर बड़े भाई बंधुओं के भाव पे, मतलब 11th हाउस पे जा रही थी शनि की दृष्टि। अब इन सारे भावों से आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे थे, मतलब आय भी बाधित हो रहा था, सोशल सर्कल में आपको जो रेपुटेशन मिलनी चाहिए थी वो इन 2.5 सालों में बिल्कुल नहीं मिली। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके शनि आपके जीवन में जो कम्युनिकेशन स्किल था और पराक्रम था, इन दोनों को काफी हद तक प्रभावित किए थे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के आय भाव पे तो पड़ ही रही थी, इसके साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव जो धन संचित करने का भाव होता है, या फिर परिवार में नए व्यक्ति के जुड़ने का भाव होता है, परिवार के वृद्धि का भाव होता है, वहां पे भी ये पनौती वाली शनि की दृष्टि जा रही थी। मतलब आपके परिवार में कलहबाजी, धन संचित ना हो पाना, वाणी खराब हो जाना, ये सारी समस्याओं से आप पिछले 2.5 सालों से ग्रसित हैं। हालांकि बृहस्पति पिछले 1 वर्ष से आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इन 2.5 सालों में से अगर 1 साल देखा जाए, आप खुद देखिएगा, तो इन 1 सालों में धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि बृहस्पति आ गए। लेकिन शनि की दृष्टि आप लोगों को, शनि की पनौती काफी परेशान की। शनि की पनौती जो होती है ये शनि की 7.5 और शनि की ढैया से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो कई सारे सुखों को समाहित करता है। पंचम भाव जैसा कि मैंने बताया, संतान सुख, खुद का ज्ञान, लव रोमांस और हायर एजुकेशन, पत्नी के साथ संबंध, इन सारी चीजों को दिखाता है। अगर ये सारी चीज अनबैलेंस हो जाए तो जीवन में तबाही सी मच जाती है। तत्कालिक रूप से लाभ, मतलब लाभ होते होते रुक जाना, कर्जे में चला जाना, तो इन सारे समस्याओं से आप ग्रसित रहे हैं। लेकिन शनि महाराज की कृपा से, भगवती की कृपा से आपके जीवन में 17 जनवरी 2023 के उपरांत शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। अभी कुंभ राशि आपके राशि के आधार पे 6ठा राशि है, 6ठा भाव है। अब 6ठा भाव भी रोग, ऋण, शत्रु, व्यय, दुर्घटना, कलंक, अकलंक, कोर्ट कचहरी, थाना चौकी इत्यादि को दर्शाती है। लेकिन शनि यहाँ पे
स्वराशि हैं, मतलब 6, 8 और 12 के कारक अगर 6, 8, 12 में गोचर करें तो इनका रिजल्ट शानदार होता है, मतलब विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग का मतलब लगते ही राजा नहीं बना देता है। विपरीत राजयोग का तात्पर्य होता है कि आरंभिक स्थिति में कुछ झेलम झेल रहता है, कुछ अड़चने रहती हैं, लेकिन अंतोगतः ये बहुत आपको ऊपर लेके जाता है, एक हायर पोजीशन दिलाता है। मतलब समय बदलेगा, कठिनाइयों के साथ आपको एक उच्च स्तरीय लाभ अवश्य दिलाएगा। तो आपकी कुंडली में जो शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा वो छठे भाव में होगा। छठे भाव के कारक स्वतः शनि है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चमत्कारिक रूप से, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको समस्याएं होंगी, समस्याएं कब तक रहेंगी, ये राजयोग कब से अच्छा लाभ देना आरंभ करेगा, तो वो जो ड्यूरेशन है वो है 21 अप्रैल 2023 के बाद से, जब गुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा आपके, तब जाके ये शनि का लाभ आपको मिलना स्टार्ट होगा। अब ये कैसी युति बनेगा? शनि आपके छठे घर में गोचर करेंगे, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मूवमेंट गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि पुनः बृहस्पति पे जाएगी। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आयु का भाव है, अष्टम भाव रहस्य का भाव है, अष्टम भाव गुप्त विद्या का भाव है, अष्टम भाव दबे हुए पैसे खजाने का भाव है, अनअर्न मनी है अष्टम भाव। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति धन है, बृहस्पति भाग्य है, बृहस्पति संपदा है, बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी है। अब यहाँ पे विपरीत राजयोग कारक शनि की दृष्टि बृहस्पति पे जब पड़ेगी, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो जितना आपका डेप्ट था वो खत्म हो जाएगा। पैसा जितना फंसा था वो निकल के अपने मन से आपको मिलने लगेगा। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि गुप्त रहस्यमयी विद्या का भी भाव है ये, आपको इंटरेस्ट आएगा ऑकल्ट वर्ड में, या फिर कुछ रहस्यमयी चीजों में आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। खजाना का भी भाव है। खजाना का तात्पर्य है कि बिना कमाया हुआ पैसा, जैसे गूगल क्या है? गूगल बिना कमाया हुआ पैसा, अनअर्न्ड मनी। इट हैज क्रिएटेड वन प्लेटफॉर्म एंड एवरी पीपल आर डूइंग देयर वर्क एंड बाय देयर वर्क इट्स अर्निंग वेल, सो इट इज द अनअर्न्ड मनी। मतलब आप बिना कृत किए, बिना कर्म किए जबरदस्त पैसा कमाएंगे, ये गारंटी है मेरी। हो सकता है कि आपकी ग्रेजुएटी हो, या हो सकता है कि आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, आप रिटायर होने वाले हों, आपका पैसा फंसा हो वो मिल जाए। कहीं ना कहीं से बिना कमाया हुआ पैसा 100% ये शनि की तीसरी दृष्टि आपको दिलाने वाली है। 2023 से ही ये आरंभ हो जाएगा और 2.5 वर्षों तक इसका निरंतर लाभ मिलता रहेगा। अब 2.5 वर्षों का तात्पर्य ये नहीं है कि आपका अब पेंशन स्टार्ट हो जाएगा तो पेंशन तो लगातार मिलेगा ना भाई। और कोई संपदा, कोई पैतृक संपत्ति, क्योंकि यहाँ से गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि सप्तम है वो परिवार भाव पे, परिवार वाणी भाव पे, संचित धन के भाव पे पड़ रही है। और अष्टम भाव स्वतः में ससुराल का भी भाव होता है, तो ससुराल, परिवार या फिर कोई पैतृक संपदा जो आपको तत्कालिक रूप से मिल सकता है। छठा भाव कोर्ट कचहरी एलिगेशन का भाव है। यहां से शनि की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, मतलब कोर्ट में फंसे हुए मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं, जिसमें बहुत दिनों से जिद्दोजहद थी। हालांकि पिछले 14 वर्षों से कन्या राशि के जातक परेशान है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस एलिगेशन में आप रहे ही होंगे। उन चीजों से निजात तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको निरंतर उसका लाभ भी मिलेगा। आपके फेवर में वो सारे फैसले आएंगे ही आएंगे। यहां से शनि के दृष्टि वाले, विपरीत राजयोग कारक शनि की दृष्टि वाले बृहस्पति के ऊपर प्रभाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी आपके 12th हाउस में पड़ेगी। अब 12th हाउस क्या है? विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, रोग में खर्चे का भाव है, तथा वंदी गृह का भाव है। लेकिन यहां पे बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो आपको विदेश में एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, विदेश में यात्रा करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विदेश से अगर आप जुड़े तो धन लाभ या फिर आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलना ही मिलना है। अब यहां से अगर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके बृहस्पति की जा रही है आपके द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव संचित धन का भाव है, परिवार का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, परिवार में नए व्यक्तियों के आगमन का भाव है।
मतलब आपके जीवन में आय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन भी खूब आप संचित करेंगे। इसके साथ ही साथ आपकी वाणी जबरदस्त हो जाएगी। आप जो बोल दिए किसी के सम्मुख, वो बात उसको फॉलो करना ही करना है। आपकी बात रखेगा ही रखेगा, आपकी बात मानेगा ही मानेगा। नए व्यक्ति के जुड़ने की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जुड़ सकता है? आपके परिवार में नए शिशु का आगमन हो सकता है। अगर आपके संतति नहीं थी तो संतान की प्राप्ति इन 2.5 वर्षों में हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। विवाह नहीं हुआ था, 2 ही प्रकार से व्यक्ति जुड़ता है, या तो वैवाहिक जीवन या फिर विवाह होता है, नहीं तो नए संतति की, नए शिशु की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों में से अगर आपके पास किसी चीज की कमी थी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से वो चीजें, वो कमी फुलफिल होने वाली है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ने वाली है। चतुर्थ भाव क्या है? माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख, ऐश्वर्य, समाज, पब्लिक से पैसा, ये सारी चीजें। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपका पब्लिक में बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है आपको। अगर आपके पास मकान नहीं था तो शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति पे, और वो दृष्टि वाले बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि को, जैसा कि मैं अन्य वीडियो में बोल चुका हूं, कि गंगा जल या फिर अमृत कहा गया है। तो ये अमृत वाली दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। मतलब अगर आपका स्वतः का मकान नहीं था, भूमि नहीं था, आपका स्वतः का आवास नहीं था, दुकान नहीं थी, फैक्ट्री आप किराए पे लेके, लीज पे लेके चला रहे थे, तो इन सारी चीजों में वृद्धि होने वाली है। माता के प्रति आपका समर्पण होना आवश्यक है इस पीरियड में, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है। अगर माता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा तो माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन माता का आप आदर करें, माता को निरंतर प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, तो जाके ये बृहस्पति का प्रभाव निरंतर आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो ये जो सुख है, ये अप्रैल से लेके निरंतर 2.5 वर्षों तक, जब तक शनि का गोचर यहां पे रहेगा, शनि के प्रभाव आपको आपके अनुकूल लाभ देते रहेंगे। इसके उपरांत अगर आपके मन में कोई प्रश्न आएगा इस विश्लेषण पे तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक बार पुनः आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल नया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के अन्य टॉपिक पे हमारी परिचर्चा पुनः चलती रहेगी निरंतर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।